जय श्री कृष्ण बंधुओं। अब आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दत्तात्रेय भगवान की कथा। जी हाँ, भगवान दत्तात्रेय की कृपा की मूर्ति कहे जाते हैं और उनकी हम आज कहानी श्रवण करेंगे। बंधुओं, भगवान दत्तात्रेय की कृपा इस प्रकार मनुष्य के ऊपर रहती है कि हमेशा व्यक्ति यदि उनके सानिध्य में रहेगा तो हमेशा सुख और समृद्धि का रसपान करता रहेगा। परम भक्त वत्सल दत्तात्रेय भक्त, और इसी प्रकार यह आज कथा आपको हम श्रवण करवाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ नवीन शर्मा और बड़वानी से आपके इस वीडियो के अंदर स्वागत करता हूँ। भगवान दत्तात्रेय की कृपा की मूर्ति कहे जाते हैं। परम वत्सल दत्तात्रेय भक्त के स्मरण करते ही उसके पास पहुंच जाते हैं, इसलिए इन्हें स्मृतिगामी तथा स्मृति मात्रा अनुगंता भी कहा जाता है। मांगशीर का महीना, विवाह पंचमी, गीता जयंती आदि विशेष पर्वों के कारण महत्व तो रखता ही है। साथ ही इस महीने की पूर्णता दत्तात्रेय जयंती के रूप में पूर्णिमा के दिन होने के कारण विशेष महत्व बताया जाता है। आपकी जानकारी के अनुसार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सनातन वैदिक उपासना एवं संन्यास धर्म में दत्तात्रेय भगवान का विशेष महत्व है। इस पर्व के दिन सहस्त्र आदि के यहाँ व्रत पूजन तो होता ही है, लेकिन 10 नाम सन्यासियों के अखाड़ों में विशेष आध्यात्मिक प्रवचन भी चलते हैं, जिससे आराधना और साधना से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। यह विद्या के परम आचार्य हैं। भगवान दत्त जी के नाम पर दत्त संप्रदाय दक्षिण भारत में विशेष प्रसिद्ध है। महायोगेश्वर दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अवतार हैं। इनका अवतरण मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को प्रदोष काल में हुआ, अतः इस दिन बड़े ही समारोह पूर्वक दत्त जयंती का उत्सव मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महर्षि अत्रि के व्रत करने पर दत्तो मया हमिति, यह भगवान सदत्त, मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। विष्णु के ऐसा कहने से भगवान विष्णु ही अत्रि के रूप में अवतरित हुए और दत्त कहलाते हैं। अत्रि पुत्र होने से ये आत्रेय भी कहलाते हैं। दत्त और आत्रेय के संयोग से इनका दत्तात्रेय नाम प्रसिद्ध हो गया और इनकी माता का नाम अनसुया है। उनका पतिव्रता धर्म संसार में प्रसिद्ध है। पुराणों में कथा आती है, ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी को अपने पतिव्रत धर्म पर गर्व हो गया। भगवान को अपने भक्त का अभिमान सहन नहीं होता, तब उन्होंने एक अद्भुत लीला करने की सोच ली। भक्त वत्सल भगवान ने देवर्षि नारद के मन में प्रेरणा उत्पन्न की। नारद घूमते घूमते देवलोक पहुंचे और तीनों देवियों के पास बारी बारी जाकर कहा, अत्रि पत्नी अनसुया के समक्ष आपको सतीत्व नगण्य है। तीनों देवियों ने अपने स्वामियों विष्णु, महेश और ब्रह्मा से देवर्षि नारद की यह बात बताई और उनसे अनसुया के पातिव्रत्य की परीक्षा करने को कहा। अब देवताओं ने बहुत समझाया, परंतु उन देवियों के हट के सामने उनकी एक भी नहीं चली। अंततः साधु वेश बनाकर वे तीनों देव अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। अतिथियों को आया देख देवी अनसुया ने उन्हें प्रणाम करते हुए अर्घ, कंदमूल आदि अर्पित किए, किंतु वे बोले, हम लोग तब तक आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे कि जब तक आप हमें अपने गोद में बिठाकर भोजन नहीं कराती। यह सुनकर प्रथम तो देवी अनसुया
बहुत ही आश्चर्य करने लग गई, किंतु आतिथ्य धर्म की महिमा का लोप न जाए। और इस दृष्टि से उन्होंने नारायण जी का ध्यान करते हुए अपने पतिदेव का स्मरण किया और इसे भगवान की लीला समझकर वे बोली, यदि मेरा प्रतिव्रत धर्म सत्य है तो यह तीनों साधु 6 मास के शिशु हो जाएंगे। अब इतना कहा कि तीनों देव 6 मास के शिशु होकर रुदन रोने लग गए। तब माता ने उन्हें गोद में लेकर दुग्धपान भी कराया, फिर पालने में झुलाने लगी। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया। इधर देवलोक में जब तीनों देव वापस नहीं आए तो तीनों देवियां अत्यंत व्याकुल हो गईं। नारद आए और उन्होंने संपूर्ण हाल कह सुनाया। तीनों देवियां अनसुईया के पास आई और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। देवी अनसुईया ने अपने प्रतिव्रत से तीनों देवों को पूर्व स्वरूप में कर दिया। इस प्रकार प्रसन्न होकर तीनों देवों ने अनसुईया से वर मांगने को कहा तो देवी बोली कि आप तीनों देव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। तथास्तु कहकर तीनों देव और देवियां अपने अपने लोक को चले गए। कालांतर यही तीनों देव अनसुईया के गर्भ से प्रकट हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय श्री विष्णु भगवान के ही अवतार हैं और इन्हीं के आविर्भाव की तिथि दत्तात्रेय जयंती कहलाती है। तो इसी प्रकार बंधुओं, यदि आप इस वीडियो के अंदर नए हैं तो कृपया वीडियो को एक लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ऑल कर दें। तभी आपको हर प्रकार से धार्मिक पोस्ट वीडियो कथा का स्मरण होता रहेगा। बंधुओं, कल हम अब कुछ और वीडियो के अंदर नई जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।